नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 24 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। IISc में गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इनक्यूबेटर सुविधा किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है? देखो, IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात हो रही है, जो कि कहाँ है? जो कि है कर्नाटक, बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटका में IISc। इसमें देखो, गैलियम नाइट्राइड के इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इनक्यूबेटर की सुविधा शुरू की गई है। कौन से मंत्रालय के साथ साझेदारी में? तो इसके लिए साझेदारी कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके लिए कर रहा है सर साझेदारी। ओके, और इसके मंत्री कौन है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के? तो इसके मंत्री हैं सर अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। ओके, देखो सर, ये जो गैलियम नाइट्राइड है ना, गैलियम नाइट्राइड किस चीज के यूज में आता है? तो गैलियम नाइट्राइड का यूज होता है सर सेमीकंडक्टर बनाने में। सेमीकंडक्टर, और आपको पता है सर आज के जमाने में सेमीकंडक्टर की वैल्यू क्या है? ओके, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप चलाते हो, जैसे मान लो मोबाइल फोन हो गया, सिस्टम हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आप चलाते हो, सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहती है हमारी सरकार सर इंडिया को। ठीक है, इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए के पैकेज का भी अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए इंडिया को। ठीक है, तो देखो, एक तो सेमीकंडक्टर बनता है सिलिकॉन से, आपको पता होगा। वैसी तरह से इससे थोड़ा बेस्ट क्वालिटी का सेमीकंडक्टर बनता है सर गैलियम नाइट्राइड से। तो इसके इनक्यूबेटर के लिए, इसके इनेबलिंग के लिए, इकोसिस्टम तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी करा है IISc ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, जो कि कहाँ है? बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, IISc में अभी एक कंप्यूटर लगा है, सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? तो IISc में जो सुपर कंप्यूटर लगा है उसका नाम है परम प्रवेग। परम प्रवेग। ओके, और एक और लगा है सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम गंगा। ये कहाँ लगा है? तो परम गंगा लगा है सर IIT रुड़की में। IIT रुड़की में लगा है सर परम गंगा। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी TDSAT भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम ट्राई के कितने वर्ष पर एक सेमिनार का आयोजन किया है? तो देखो सर, अभी जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने पूरा कर दिया है अपना 25 साल। ठीक है, इसकी मनाई गई है सिल्वर जुबली। ठीक है, इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई है, 25 साल इसने पूरा कर दिया गया है। तो इसके लिए जो ये अपीलेट है ना, TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसने आयोजन किया था सर एक सेमिनार का। ओके, ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो देखो सर, ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। ओके, अभी ट्राई के चेयरमैन कौन है पूछा जाता है सर ट्राई के चेयरमैन के बारे में, तो इसके चेयरमैन है PD बाघेला। PD बाघेला। ठीक है, और अभी हमारे टेलीकॉम सेक्रेटरी कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है सर। टेलीकॉम सेक्रेटरी, टेलीकॉम जो सचिव है हमारे, वो है के राजा रमन। के राजा रमन। ओके, देखो, अपीलेट की बात हो रही है ना, अपीलेट क्या होता है? अपीलेट मतलब जैसे मान लो जो हमारे ट्रिब्यूनल होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, वो जो डिसीजन दे दिया, मान लो किसी अपीलेट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने हमें डिसीजन दे दिया, अगर उस डिसीजन के खिलाफ आपको मुकदमा करना, उसके डिसीजन के खिलाफ आपको कोर्ट जाना है, तो वो कहाँ जाओगे आप? वो जाओगे अपीलेट। तो इसको बोलते हैं सर अपीलेट। यानी जो ट्रिब्यूनल, जो छोटे छोटे ट्रिब्यूनल होते हैं, उनके जो आदेश होते हैं, उनके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है, तो वो अपील आप करते हो सर अपीलेट में, तो उसे बोलते हैं सर अपीलेट। ओके, तो बात ध्यान रखना, ट्राई के अभी हो गया 25 साल पूरे। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में बन रहा है? तो देखो सर, मेडिकल के क्षेत्र में अभी सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे अच्छा काम कर रहा है, उभर के आ रहा है, वो है सर महाराष्ट्र। ठीक है, तो अभी मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है महाराष्ट्र। तो मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ बन रही है? ये बन रही है सर पुणे में।
ठीक है, ध्यान रखना, पुणे में ये बन रही है। ठीक है, ये क्या है टोटल मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी में? देखो, इसमें कई सारे कंपनीज होंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो होंगी। ठीक है, मेडिकल पे रिसर्च होगा, कई सारे हॉस्पिटल्स होंगे, अलग अलग विभाग के अलग अलग तरीके के आपको हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग दिखेगी इस पूरे मेडिकल सिटी में। ठीक है, तो ये बन रहा है सर पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ही भारत का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लैब खोला गया है। ठीक है, कहाँ खुला है सर? ये खुला है नासिक। नासिक भी कहाँ है सर? ये भी है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, इसमें एक मशीन लगाई जा रही है जिसको बोला जा रहा है होप एक्सप्रेस। तो अगर होप एक्सप्रेस के बारे में आपको पूछे तो ये कैंसर हॉस्पिटल में लगाई जाने वाली मशीनें हैं सर, होप एक्सप्रेस। ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट को किस दक्षिण अमेरिका देश का सबसे युवा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो सर ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट को सबसे युवा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है सर चिली का। इनकी उम्र महज 36 साल है। ठीक है, महज 36 साल है इनकी उम्र। बात हो रही है सर चिली की, तो अभी चिली की जो कैपिटल है ये कहाँ है? चिली की कैपिटल है सर सेंटियागो में। ओके, और चिली की करेंसी है जो वो है चिलियन पीसो है सर चिली की करेंसी। यूक्रेन में एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ता के लिए किस तकनीकी कंपनी द्वारा हवाई हमले के अलर्ट जोड़े जाएंगे? देखो सर, हवाई हमले का अलर्ट जोड़ेगा एंड्रॉयड फोन के उपयोगकर्ताओं को गूगल। ठीक है, तो ये काम कर रहा है सर गूगल। देखो, सिविलियंस के बचाने के लिए बेसिकली ये काम किया जा रहा है। ठीक है, देखो अभी यूक्रेन और रसिया काफी न्यूज में है, तो यूक्रेन से लेकर आपसे कई सारे सवाल पूछा जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है सर यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है नाइपर। ठीक है, फिर यूक्रेन का पहाड़ पूछा जाता है, सबसे बड़ा पहाड़, तो यह है कार्पैथियन माउंटेन। ओके, कैपिटल सबको पता है सर कीव होगा यूक्रेन की कैपिटल। ठीक है, यूक्रेन की करेंसी हार्वेनिया। ओके, यूक्रेन की संसद कई देशों की पूछी गई है सर अपने यहाँ, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो तो संसद पूछा जाता है सर। तो अभी यूक्रेन का संसद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूक्रेन की संसद का क्या नाम है? यूक्रेन की संसद का नाम है वर्खोवना राडा। सिर्फ राडा ध्यान रखो, राडा। ठीक है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा, वर्खोवना राडा है सर यूक्रेन की संसद का नाम। कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और हॉल ऑफ फेम ओपन गेट टाइटल प्रायोजक के लिए डिजिटल इनोवेशन पार्टनर बन गई है? तो ये देखो सर, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और हॉल ऑफ फेम ओपन गेट टाइटल प्रायोजक के लिए जो डिजिटल इनोवेशन पार्टनर बनी है वो बनी है सर इन्फोसिस। ओके, ये बना है सर इन्फोसिस। ठीक है, देखो इन्फोसिस के सीईओ कौन है पूछा जा सकता है सर। इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारिक हैं सर इन्फोसिस के सीईओ। ठीक है, और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल टेनिस की बात हो रही है तो जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है सर लंदन। ऑयल इंडिया कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखो सर, ये जो ऑयल इंडिया कंपनी है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ध्यान रखना, ये नेचुरल गैस और ऑयल को लेकर। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी ओएनजीसी। ठीक है, उसके बाद आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड का नंबर। ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष और सीईओ के लिए नामित हुए हैं रंजीत रथ। ओके, रंजीत रथ। अच्छा, ये जो कंपनी है किसके अंतर्गत काम करती है? तो ये काम करती है सर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, उनके अंतर्गत में काम करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के मंत्री कौन है? वो हैं हरदीप सिंह पुरी।
इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया था? देखो सर, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज जो है ये शुरू करा था हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, तो इसके तहत ये बेसिकली किसके अंतर्गत आता है? ये आता है जो अमृत 2.0 है, अमृत 2.0 योजना, इसके तहत। ठीक है, अमृत 2.0 लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था सर 1 अक्टूबर 2021 को। इसे लॉन्च करा था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। कहां से लॉन्च किया था सर? ये लॉन्च किया था लखनऊ से। ठीक है, तो लखनऊ से लॉन्च हुआ था अमृत 2.0। इसी के अंतर्गत आता है सर इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज। बेसिकली ये है क्या? इसके तहत हमारा क्या है, 500 शहरों में पानी की जो कमी है उसको दूर करना है, पानी की अवेलेबिलिटी को पहुंचाना है इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज के तहत। अब देखो, स्केल पायलट पिच पायलट स्केल चैलेंज मतलब पहले आपको क्या करना है, आइडिया पिच करना है कि कैसे आप ये कर सकते हो। अगर ये आप आइडिया अच्छा लगता है, आइडिया आपका पास होता है, तो आपको दिया जाएगा 20 लाख रुपए। ठीक है, अब 20 लाख रुपए में आप एक कंपनी बनाओ। ठीक है, कंपनी से छोटे लेवल पे काम करो, फिर उस कंपनी से छोटे लेवल पे काम करोगे उसको बोलते हैं पायलट, फिर उस कंपनी को स्केल करो, स्केल मतलब फिर उस कंपनी को बड़ा बनाओ। तो ये है सर पिच पायलट स्केल चैलेंज, जिसे शुरू करा है हरदीप सिंह पुरी ने। हाल ही में जेंडर संवाद का तीसरा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? तो देखो सर, ये जो जेंडर संवाद है ये आयोजित कराता है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये हैं गिरिराज सिंह। ओके, तो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय आयोजित कराता है जेंडर संवाद। ओके, इसके तहत क्या होता है? जेंडर संवाद के तहत बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और साथ ही सेल्फ मिशन जो स्टाफ्स हैं, ठीक है, इनके लिए इसमें जो महिलाएं काम करती हैं, बेसिकली इस पे फोकस होता है महिलाओं पर। जो महिलाएं काम करती हैं उनकी सुरक्षा, इसमें पोषण की सुरक्षा। ठीक है, जो महिलाएं और जेंडर इक्वलिटी की बात होती है सर जेंडर संवाद में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जेंडर संवाद में। जेंडर संवाद बेसिकली जानते हो क्या है? जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसी का एक पार्ट है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का एक पार्ट है जेंडर संवाद। इसी के तीसरा संस्करण को आयोजित कराया था सर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? ये जो जेंडर संवाद हुआ है इसकी थीम क्या थी? देखो सर, इसकी थीम थी प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्टिव्स। ओके, तो ये था सर इसका थीम जेंडर संवाद का। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जिसे हाल ही में जनता के लिए सुलभ बनाया गया था, वह किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में है? तो देखो सर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये है सर दुबई में। ठीक है, दुबई कहाँ है? दुबई है यूएई में। और यूएई की राजधानी कहाँ है? तो यूएई की राजधानी है सर अबू धाबी। ठीक है, और ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर क्या है? इसमें भविष्य में आने वाली चीजों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें दिखाया गया है सर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में। ठीक है, बात हो रही है यूएई की, तो यूएई के हमारे राजदूत कौन है यूएई में? वो है सर संजय सुधीर। यूएई में राजदूत है भारत के संजय सुधीर। ठीक है, यूएई के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं, कौन सा? जायद तलवार युद्धाभ्यास हम करते हैं सर यूएई के साथ। उड़ीसा सरकार ने किस झील के मंगला जोड़ी क्षेत्र में मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो देखो सर, ये प्रस्ताव दिया है चिल्का झील के लिए। ठीक है, मंगला जोड़ी की बात हो रही है। मंगला जोड़ी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये ध्यान रखना, खुर्दा। ठीक है, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में आता है सर मंगला जोड़ी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली जो बोट है उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है चिल्का झील में। और चिल्का झील के बारे में एक बात ध्यान रखना, चिल्का झील जो है ये एशिया की सबसे बड़ी लैगून लेक है। ठीक है, लैगून झील है, एशिया की सबसे बड़ी है। ठीक है, और ये साल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है। ठीक है, ये भी आपको सर पता होना चाहिए। किस लेखक के अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है?
तो देखो सर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार टॉम ऑफ सैंड को मिलेगा। देखो दो होता है, एक होता है बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, ठीक है, और दूसरा होता है सर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखो जो बुकर प्राइज है ये दिया जाता है सिर्फ इंग्लिश में जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, इंग्लिश में जो बुक लिखी जाती हैं उनको, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है जैसे मान लो किसी भी लैंग्वेज में बुक लिखी है, ठीक है, उसके बाद जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है और उसको उस पुस्तक को मिलता है बुकर प्राइज, तो उसको बोलते हैं सर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बात को समझो, किसी भी लैंग्वेज में जैसे मान लो जापानी में लिखी गई कोई पुस्तक, उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ, उसे बुकर प्राइज मिलता है, तो वो उससे मिलता है सर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंग्लिश में बुक है उसको सीधा सीधा मिलेगा सर बुकर प्राइज, ठीक है। देखो तो ये पहली किताब है सर जो कि हिंदी उपन्यास है, इसका टॉम ऑफ सैंड इंग्लिश वर्जन है और जिसे बुकर प्राइज के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक लिखी है गीतांजलि श्री ने, और इस पुस्तक का हिंदी में नाम क्या है? रेत समाधि, रेत समाधि, ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोल रहे हैं टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड, इसी का अनुवाद करा है। और अनुवाद किसने करा है? तो अनुवाद करा है सर इसका डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल ने करा है सर इसका अनुवाद टॉम ऑफ सैंड का, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज में इनाम क्या मिलता है, पुरस्कार क्या मिलता है? ये मिलता है सर 1,00,000 पाउंड, और ये जो पुरस्कार मिलता है ये दोनों लोगों में बराबर बराबर 50-50% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी 50% अगर मान लो इस पुस्तक अभी नामित हुई है, अगर मान लो इस पुस्तक को मिलती है टॉम ऑफ सैंड को, तो 50% मिलेगा गीतांजलि श्री को और 50% रखेंगे डेजी रॉकवेल, ओके। तो ये बात भी सर आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।